साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। ये सेशन आप लोगों के लिए इसीलिए डिजाइन करा है मैंने, खासकर कि बहुत दिनों से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। उसी के साथ साथ हमारी प्यारी अभ्यर्थी समीक्षा ने एक प्रश्न जरूर करा कि बोले सर अब 2026 की रणनीति क्या हो। तो मैंने कहा 2026, वाह, ये प्रश्न अच्छा था कि नहीं था। मैंने कहा चलो, क्योंकि इसके पीछे कारण है। उसने कहा कि सर बहुत सारे अभ्यर्थी, जिनमें से मैं भी एक अभ्यर्थी ही हूं, पर जिस प्रकार से 25 का मेरा पेपर नहीं निकला तो मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। उसी के साथ मैं 26 की रणनीति क्या बनाऊं जिसके लिए मैं पहली बार में फिर से पास होने का एक अच्छी कोशिश कर सकती हूँ। तो मैंने उस पर यहाँ पर ये जवाब दिया कि देखो, ये व्यक्तिगत आपका प्रश्न है तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो उसने कहा नहीं सर, ये मेरा अकेला प्रश्न नहीं है, अमूमन सभी विद्यार्थियों के मन में ऐसे प्रश्न जो हैं चल रहे हैं, और लगभग हम भी लाइब्रेरी में बैठते हैं तो बच्चे ऐसे जो है प्रश्नों को करते हुए दिख जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हमारे प्राइम मेंबर्स जो कि जिन्होंने कॉम्बो बैच को परचेज करा है, उसी के साथ साथ अन्य बच्चों के लिए एक मैसेज भेजा जाए। इस मैसेज के अंतर्गत मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं। वन बाय वन हम इन प्रश्नों के उत्तर और इसी के साथ आपके मन के जो प्रश्न हैं उनके जवाबों को खोजने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न कि 2025 में यदि आपका एग्जाम नहीं निकला है तो क्या आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल प्रश्न उचित है, जायज है और आपके नहीं सबके मन में लगभग आता हुआ दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर ये आपको जवाब देना चाह रहा हूं कि यदि आप वाकई में एक अच्छी सर्विस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, देखो नौकरी जीवन में सब करेंगे, तुम मान के चलो पीएससी जैसी फील्ड को छोड़कर चले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ी जॉब मिलने वाली है और तुम देश के राष्ट्रपति बनने वाले हो। तुम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, तुम किसी स्कूल में जाओगे, तुम किसी कंपनी में जाओगे, तुम किसी सेल्फ बिजनेस करने चले जाओगे, ये भी हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर जब इन सारे चरणों से होकर गुजरोगे तो तुम एक बात को पाओगे कि अभी तकलीफें तो कम थी, अब तकलीफें और शुरू हो रही हैं। 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना सब अच्छा लगता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा है। शुरुआत में तो तुमको पीएससी भी अच्छी लग रही थी। सही कहा था ना मैंने, ये एक दिन का खेल नहीं है। पीएससी का जो पहला लेटर होता है वह पेशेंस से शुरू होता है। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो पीएससी आपके लिए है ही नहीं। दूसरी चीज कि आपको देखो, ये नहीं है कि जीवन में पहली बार में ही सफलता मिल जाए। कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखे जिन्होंने 35 वर्ष या लगभग 40 वर्ष की एज में जो है पीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करा है। बशर्ते बात ये आती है कि आप उस रणनीति के तहत तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। यदि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि कॉम्बो बैच जो हमने परचेज करने की बात कही थी आपसे, उसमें मैंने अपना एक वादा 100% निभा के दिया था। मैंने बोला था 40 क्वेश्चन दूंगा, 40 की जगह मैंने आपको 41 क्वेश्चन दे दिए। दैट मीन्स एक जिम्मेदारी तो पूरी कर दी गई। अब 100 में से 40 क्वेश्चन देने के बाद अब ये बात आती है कि क्या आपने रिवीजन करा, आपने तैयारी करी, आपने रणनीति के तहत अपनी पढ़ाई को करा या नहीं। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो होता है। समझे बात को। तो यदि आपने सारी क्लासेस देखी थी, अच्छे से तैयारी करी थी, तो आपका सिलेक्शन होता। एक चीज। दूसरी चीज, आपको तैयारी बिल्कुल करना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी वो देर नहीं हुई है, वो समय नहीं निकला है, बूढ़े नहीं हो गए हो या सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। माना कि राहें कठिन है, माना कि राहें कठिन है, पर एक दिन में सब कुछ तो नहीं होता ना। इन कठिन रास्तों से चलकर आगे जो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी चिंता कर रहा है, उस भविष्य के लिए तुम्हें आगे तो बढ़ना चाहिए। रुकना मना है बच्चों, इस बात को समझो, रुकना मना है। और मैंने फिर से आपको बोला कि कई अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं उनकी रणनीति ही गलत होती है। कैसी तैयारी करते हैं कि वो कुछ दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं। जैसे इनमें से हमारी एक अभ्यर्थी है, अब बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बच्ची है और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करती है। निमी के यहाँ शादी थी, निमी के साथ साथ आकांक्षा के यहाँ शादी थी। उन्होंने इस शादी को जो है प्राथमिकता देते हुए कुछ दिनों की छुट्टी कर ली। अब क्या होगा देखना, इस बात को समझना। पीएससी में दिक्कत कहाँ आती है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और एक स्टेप पे आकर आप तैयारी को थोड़ा रोकते हैं और फिर कुछ दिन बाद तैयारी करने की सोचते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है बच्चों कि आपको, ध्यान से सुनना, कि आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ जाता है। तो आपका बैकअप खत्म, आपको फिर से जीरो से करना है, ये दिक्कत हो जाती है। आप
यदि उस समय की क्लासेस अच्छे से नोटिस कर रहे होगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ खुद 2 इंपॉर्टेंट डेथ हुई थी, जिनमें से एक तो जो है बड़े पिताजी की और इसी के साथ साथ मेरे सगे मामा जी की। मैं चाहता तो आपकी क्लास रोक सकता था, मैंने क्लासेस को कहीं पर रोका नहीं, कहीं पर स्टॉप नहीं करा। आप देखना उस समय मैं क्लास में लाइव नहीं दिख रहा हूं क्योंकि ये पूरा सर मुंडा हुआ था, बाल तो वैसे नहीं है पर ठीक है मुंडा हुआ था मान लेते हैं, तो इसकी वजह से मैं लाइव नहीं ले रहा था। पर मैंने क्लासेस एक दिन भी नहीं रोकी थी आपकी, हर दिन जैसी सिचुएशन चली, घर में भी कई तकलीफें आई, पर मुझे एक कमिटमेंट था, मुझे एक वादा निभाना था कि नहीं मैंने अपने बच्चों को कोर्स ज्वाइन कराया है, मैं अपने बच्चों को क्लासेस दूंगा, तो मैंने आपको क्लासेस दी। तो काम तो हुआ, पढ़ाई जिस तरीके से मैं करा सकता हूं क्या आप पढ़ नहीं सकते? सही है कि नहीं है? प्रश्न है कि नहीं है भाई? आप क्या पढ़ नहीं सकते जिस तरीके से मैं पढ़ा सकता हूं? ईश्वर ना करे किसी के यहाँ ऐसी कोई भी दुखद घटनाएं हो, पर पीएससी में एक रूटीन रखना पड़ता है और उस रूटीन को तोड़ा नहीं जाता चाहे कुछ हो जाए। यही पीएससी है। ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन का खेल नहीं है, पेशेंस का खेल है। पेशेंस से पीएससी हुई है और जिनके अंदर धैर्य है, जिनके धैर्य की परीक्षा हुई है, जिनके सामर्थ्य की परीक्षा हुई है, उन्होंने पीएससी को पास करा है और तुम हल्के में लेकर पीएससी को पास करने की सोच रहे हो। क्या ये बात समझ में आ गई हो? समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है? बिल्कुल। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ गए हैं आप लोगों के, तो मैं उस बात को समझ ले रहा हूं, अब आगे बढ़ रहा हूं। अब नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि सर चलो ठीक है, मान लिया हमने तैयारी नहीं करी, किसी ने तैयारी जो है करी, उसका हो गया, अब क्या? तो देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यदि दिल में एक इच्छा है कि मैं जीवन में कुछ करूं, तो 26 के लिए रणनीति बनाओ। इस रणनीति में क्या होना चाहिए? इस रणनीति में आपके पास सर्वप्रथम आपका डेटा होना चाहिए। बिना डेटा के मतलब ये ऐसा ही है कि तुम एक युद्ध में कूद पड़े हो और उस युद्ध के लिए आपके पास एक प्रॉपर औजार नहीं है। तो करना क्या होगा? करने के लिए आप अपने तरीके भी अपना सकते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, शायद वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े नहीं है, हमारे कॉम्बो बैच को जिन्होंने परचेज नहीं करा। तो मैं उनसे कहूंगा आप या तो जिस तरीके को अपना रहे थे उस तरीके को अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें गलत या गिला शिकवा नहीं है। आपका मन करता है जिस संस्थान से आपको अच्छे लग रहे हैं नोट, जिस संस्थान के आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो, जिस संस्थान के टीचर आपको अच्छे लग रहे हो, आप उन टीचरों के साथ जुड़े, उन टीचरों का अनुसरण करें। इस बात को समझिए, बच्चे टीचरों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, पर पीएससी के बच्चे में जो सबसे बड़ी मिस्टेक आ रही है आज के जमाने में कि पीएससी का बच्चा खुद को बहुत होशियार समझने लग जाता है। जरा सा पढ़ा नहीं, मैं सब कर लूंगा, मुझे सब आ जाएगा, मैं इधर भी कर लूंगा, इनको पढ़ाना नहीं आता, उनको पढ़ाना नहीं आता। अरे भाई ये सब करना है तो तुम इसी शिक्षा की फील्ड में आ जाओ भाई, तुम पढ़ाने लग जाओ। कुछ तो करने भी लगे हैं, उठाते हैं मोबाइल और पता चले जो टीचर ने पढ़ाया वो उसी को नोट्स बेच रहे हैं कि लो भैया ये इतने में मिल रहा है, वो मिल रहा है। माना बेरोजगारी बहुत है और तुमको आकांक्षी का दर्जा सरकार ने दे दिया है, पर जीवन भर ये बिल्ला लगा के घूमने की इच्छा है क्या? नहीं ना। तो मेहनत करिए ना। क्यों इन सब चीजों में पड़े हुए हैं, क्यों इन सब चीजों में परेशान हो रहे हैं? समझे बात को? आप बिल्ला लेकर मत घूमिए। ध्यान से सुनना, पूरे वीडियो को अच्छे से सुनना, लापरवाही में मत सुनना। बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना और पानी ज्यादा पीना। समझे बात को? तो मैं यही कहूंगा कि आप एक रणनीति बनाइए। इस रणनीति में आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। अब नोट्स के क्या तरीके हैं भाई? एक तरीका ये है कि जो आपको बुक अच्छी लगती है, जो टीचर अच्छा लगता है, उसको पकड़ो, उसके टॉपिक वाइज तैयारी करो। सिलेबस से चिपके रहना रहता है पीएससी में। सिलेबस को उठाओ और उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स टॉपिक वाइज आपके तैयार हो जाने चाहिए। मुझे आप कहोगे तो मैं अभी भी जिस भी सब्जेक्ट को बोलोगे आज भी उसी तरीके से उस सब्जेक्ट के नोट्स बनाता हूं। आपको मैंने हिस्ट्री पढ़ाई, देखो मेरे हिस्ट्री के नोट्स में आपको वीडियो सैंपल के तौर पे पढ़े हैं। आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स भी व्यवस्थित करके मैंने आपको दे रखी है।
आपको मैंने उद्यमिता पढ़ाई, टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज चला, मैं समझ रहे हो बात को मेरी। उसी के साथ आप बोलोगे सर जो है हमको क्या पढ़ा दो, एक तरीके से जो है राजनीति पढ़ा दो, एक तरीके से पॉलिटी पढ़ा दो, तो मैं आपको वो भी वैसे ही पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी वैसे ही पढ़ाऊंगा, एथिक्स भी वैसे ही पढ़ाऊंगा, और हिंदी के भी मैंने आंसर जो है आपको डाल दिए आंसर राइटिंग की क्लास में। मुझे आप आंसर देख लो, मैं बोल रहा हूं मैं उसमें भी आपको पास करवाने की हिम्मत रखता हूं, क्योंकि मुझे अपने अंदर भरोसा है कि मैं बच्चे के लिए मेहनत कर सकता हूं। तो जब मैं मेहनत कर सकता हूं तो तुम अपने लिए पढ़ नहीं सकते, इतना तो कर सकते हो ना। घूम रहे हो, फिर रहे हो, जाने बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है तुम्हारे ऊपर, सारी समस्या तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है, ऐसा लगता है कहीं कहीं। अभी समस्याएं देखी नहीं है, देखोगे जिस दिन ना, उस दिन समझ में आएगा कि समस्याएं क्या होती हैं। कंटेंट आपके सिस्टमेटिक चल रहे हैं, आप इस बात को समझिए, आपके कंटेंट सिस्टमेटिक चल रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट, दो दो सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट ले लो, बेसिकली दिन में आप 3 सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में उन सब्जेक्ट को पहले जल्दी पूरा कर लो जिनसे आपका मेंस कवर अप हो जाए। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप ऐसा कोशिश करो, क्योंकि देखो अभी संजना है, संजना के साथ आई थिंक आंचल है, आंचल के साथ एक और बच्ची है गायत्री, ये 3 बच्चियां जो है ना मोटे तौर पे जो है मेंटरशिप पे कहीं ना कहीं तैयारी कर रही हैं। अब इन्होंने प्री की तैयारी तो कर ली, प्री इनका निकल भी गया, पर मेंस में जब मैंने इनसे पूछा तुम्हारे नोट सिनॉप्सिस बने हैं, बोले सर हाँ बने हैं, पहले तो बोल दिया। मैंने आप पूछा, मैंने बेटा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो आजकल, बोले सर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। 10 दिन बाद पूछा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो बेटा, तो बोले पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अरे मैंने कहा कि बेटा 15 दिन 20 दिन बाद क्या, बोले सर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा पॉलिटी खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा क्या पढ़ रही हो पॉलिटी में? बोले सर मैंने नोट्स बनाए थे। मैंने कहा बेटा वो नोट्स गलत है। भाई साहब जब मेंस के एग्जाम पास में हो, गिनती के दिन बचे हो, तब तुम 20-20 25-25 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो तुम पास कैसे होगे? मतलब आपने नोट्स बनाए हैं, आपने पुलिंदा बनाया है, बुकें बना ली हैं आपने, नोट्स बनाने की कला आपको पता ही नहीं थी, आपने पुलिंदे बना बना के रख लिए इतने मोटे मोटे, अब उनको पढ़ोगे। वही मैं बोलता हूं, उस समय पढ़ाई नहीं होगी, अभी ही पढ़ाई हो सकती है जो होगी, इस बात को समझो। उस समय सिर्फ रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होती है, रिवीजन और प्रैक्टिस होती है। बोले सर करना क्या है वो बता दो। अब ठीक है, इतनी बातें घुमा फिरा के बताएंगे, समझाएंगे, समय निकल जाएगा, तो करना क्या, आप बढ़िया अपने टीचर से संपर्क करिए। आपको जो टीचर जिस सब्जेक्ट का बेस्ट लगता है, मैं तो बोल रहा हूँ यूपीएससी की जगह पीएससी में प्रचलन में आ गया है, इस बात को समझो। मेरा फर्स्ट वीडियो देख लो, आप फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने यही बोला था कि आगामी समय में पीएससी में ये ट्रेंड बिल्कुल चलने वाला है। आप ज्योग्राफी जिस टीचर की पसंद करते हैं ज्योग्राफी पकड़ लो, पॉलिटी जिस टीचर की पसंद करते हैं पॉलिटी पकड़ लो, आपको एमपी जिसका अच्छा लगता है उसके एमपी पढ़ लो, आपको इकोनॉमिक्स जिससे अच्छी लगती है, आपको एथिक्स जिससे अच्छा लगता है, आपको हिंदी जिससे अच्छी लगती है। थोड़ा खर्च कर लो, नहीं खर्च कर सकते तो उन टीचरों से कभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर बुक बता दो ना, वो बुक कौन सी पढ़ोगे। पर मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स की आज से नहीं, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि लगभग 2017-18 की बात है, 17-18 में भी इकोनॉमिक्स की बुक जो है दृष्टि आईएएस के द्वारा पब्लिश करी जाती थी, समझना मेरी बात को। अब 17-18 में जब ये बुक पब्लिश करी जाती थी ना, तो मैंने बुक खरीद के लाया। मैं भी भाई अपने अंदर भी कीड़ा था कि दृष्टि ने छाप दिया होगा, जबकि दृष्टि आप समझ रहे हो स्टैंडर्ड लेवल की अब बातें हो रही हैं, सीधी सी बात है, आप जानते हो। तो मैं दृष्टि की बुक लेके आया, मैं उस बुक को जैसे ही इकोनॉमिक्स देख रहा था, मेरे खुद के जो है चीथड़े उड़ रहे थे कि ये क्या क्या है इकोनॉमिक्स में, ये कैसे पढ़ूंगा, इसको समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, खुद को मुझे नहीं आ रहा है, तो सोचो बच्चे को कैसे आएगा। पॉइंट को समझे, जिस उम्र में बच्चे, अब ये नहीं कि कोई बोले कि कोई 60-70 साल का बोले क्या बात थी दृष्टि की बुक में, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बुक थी। भाई साहब बच्चे 12वीं ग्रेजुएशन पढ़ के आते हैं, उनको नहीं समझ में आती ये राइटिंग्स या ये मैसेज या जो भी आप लिखते हैं, इतनी सारी चीजें। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने दृष्टि की बुक लाई, जिस भी बड़े संस्थान की बुक होती है मैं सब लेकर आ गया। मैंने कहा पढ़ूंगा जो भी अच्छी लगी। फिर मैंने सारी बुकों को देखा, उठाया, रखा, मैंने कहा हाय तौबा मैं नहीं कर रहा। मैंने उठाया सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स तैयार करे, उस भाषा में करे जिस भाषा में बच्चा समझेगा। तो टीचर क्या करता है, सब्जेक्ट के लिए मेहनत करता है, इस बात को समझो। कोई भी टीचर हो, मैं अकेला नहीं, कोई भी टीचर हो, वो सब्जेक्ट के लिए मेहनत करता है और उस सब्जेक्ट में अपनी कमांड बना के आपको दे देता है। आप उनके उन गुणों को चुरा लीजिए, ये चोरी, नैतिक चोरी है। एथिक्स पढ़ते हो, ये नैतिक चोरी है। ये नैतिक चोरी अच्छी मानी जाती है, गलत नहीं मानी जाती।
इस चोरी को करिए, उस टीचर से उनके गुणों को प्राप्त करिए और अपनी तैयारी में और निखार लाइए। आप कुछ सेवाएं मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं, आप अपनी सेवा करने का एक मौका मुझे दे सकते हैं। मैं आपको जो है 3 सब्जेक्ट में जो है अच्छी खासी कमांड बना के दे दूंगा और लगभग 400 प्लस नंबर दिला दूंगा। उसी के साथ साथ ध्यान से सुनना, अन्य सब्जेक्ट में भी मैं पूरी मदद करता हूं। मैं अपने बच्चों को आधा कभी नहीं छोड़ता, आपकी मैं पूरी मदद करूंगा। कॉम्बो बैच में आपके लिए मैंने सारे प्रोविजंस कर रखे हैं, सारे नोट्स दे रखे हैं, सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवा देता हूं। आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी जो है अवेलेबल करवा देता हूं। बोले सर करेंगे क्या, कैसे करेंगे, इन सब की बात है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, मेरे पुराने वीडियोस देख लो, उसमें ढेर सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं कि कॉम्बो बैच में क्या सारी सुविधाएं हैं, क्या कैसा है। अब बात आती है कि सर कंटेंट तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि टीचर कहाँ से ढूंढें, कैसे क्या करें। तो मैंने बोला देखो, टीचर से निवेदन करना, निवेदन की भावना रखना। आप जिस भी टीचर से करोगे, निवेदन को टीचर जरूर स्वीकार करता है यदि वो टीचर है तो। यदि वो टीचर है तो बच्चे के निवेदन को जरूर स्वीकार करता है। यदि वो व्यावसायिक टीचर है, नहीं करेगा, तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, बोल देगा कर दूंगा, नहीं करूंगा। समझ गए बात को। तो यदि वो एक शिक्षक है, और मैं सारे शिक्षकों से, भाइयों से निवेदन करूंगा कि इन बच्चों की राह को थोड़ा सा आसान बना दीजिए अपने सब्जेक्ट में। आप अपने सब्जेक्ट के जो गुण हैं इनको थोड़ा सा हस्तांतरित कर दीजिए तो उनका भला हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये टीचरों को मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज भी दे दिया। यदि वो स्वीकार करें तो अच्छी बात है, वो बड़े हों तो फिर उसकी बात कोई दिक्कत नहीं। भाई कुछ मुझसे भी बड़े हैं, सीधी सी बात है। और वो इस एक निवेदन को ना स्वीकारना चाहें तो वो भी सीधी सी बात है, स्वैच्छिक हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो वाली बात हो गई। मैं आपको अपने सब्जेक्ट की बोल दिया मैंने, 3 सब्जेक्ट में मैं आपको मदद पहुंचा दूंगा। 3 के अलावा जो बेहतर होगा मैं आपको उसमें मदद पहुंचा दूंगा। अब बात आती है कि यदि आपका मन करता है कि सर चलो ठीक है, हमें कोई नहीं मिला, हमें कोई बुक से पढ़ना है, तो क्या मैं कहूंगा, मैं आपके लिए बुक भी सजेस्ट कर दूंगा। उन बुक को उठा लेना, उन बुक से पढ़ना। मैं डिकोडिंग कराना भी सिखा दूंगा कि उन बुक को डिकोड कैसे करना है, पढ़ना कैसे। पर मार्गदर्शन जरूरी है बच्चों, क्योंकि अभी तुम क्या हो रहे हो, तुम हताश हो रहे हो। जैसे कि मैं देख रहा हूं ना, तुम्हें अच्छा जहां दिख रहा है तुम उस तरफ शिफ्ट हो जाते हो। समझना क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर की एक हताशा है। वो हताशा ये कह रही है कि हम यहाँ पढ़े, हमारा अब यहाँ सिलेक्शन शायद नहीं हुआ, चलो हम दूसरे घर चलते हैं, फिर तीसरे घर, फिर चौथे घर, फिर 5वें घर। तुम भटक रहे हो और दूसरों को भटका रहे हो। भटक तुम रहे हो, इस बात को समझो, तुम भटक रहे हो क्योंकि तुम ऐसे बिल्कुल चकरा चला लेते हो अपने आप का। अब तो साधन सुविधाएं सब घर बैठे मिलती हैं बच्चों। अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छा सा दिल रखो और अच्छे से तैयारी करो। ये बात हो गई, समझ गए बात को। दूसरा, पर्सनल मेंटरशिप में पढ़ने का एक अलग फायदा होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरे से मेंटरशिप में पढ़ लेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको क्या करूंगा, मैं खुद कॉल लगाता हूँ, भाई साहब कहाँ हैं आप, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, छुट्टी क्यों चल रही है आपकी इतनी, ऐसे क्या कारण है, सब उत्तरदायी आपको सभी के जवाब देने पड़ जाते हैं। तो कई बच्चों को लगता है कभी कभी मास्टर इतना फ्री क्यों है। इसलिए फ्री हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सिलेक्शन ले लो। क्या ले लो? सिलेक्शन ले लो। इस सिलेक्शन के लिए कुछ त्याग करना होता है, कुछ समर्पण करना होता है, कुछ बातों को मानना होता है। समझ में आ रही है? कमेंट्स करो तो एक बार, थोड़ा सा कमेंट्स कर दो, जल्दी से कमेंट्स कर दो। हाँ ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब यहां तक बातें हो गई तो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, या आपके संवाद, हमारे और आपके संवाद को मैं थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूं। नोट्स हो गए, टीचर हो गए। अब बात आती है बच्चों एक पढ़ाई के तरीके की। 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके मतलब कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, मोबाइल लेके रख ली, कम से कम 1.5-3 घंटा अपना मोबाइल खपा खपा के स्क्रॉल कर करके सब कुछ थक गए, सब कुछ ढूंढ के, सारे नोट्स चाहिए उनको। इस बात को समझना, उनको नोट्स बनाना नहीं, उनको सारे नोट्स मिल जाने चाहिए। सारे नोट्स देखेंगे, जहां से जहां मिल जाए नोट्स, उन नोट्स को देखेंगे। आप इन नोट्स से ही तो पास नहीं हो रहे हैं। मैं मेरे नोट्स दे दूंगा एक दिन में, ले जाओ, लग रहा है तो मेरे नोट्स ले जाओ। जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तब तक नहीं समझोगे तुम मेरे नोट्स को। पॉइंट नहीं समझे? नोट्स खुद से बनाने होते हैं। नोट्स किससे बनाने होते हैं? खुद से। तुमको कोई ये जो फ्री वाले ग्रुप है ना, इन फ्री वाले ग्रुपों ने तुम्हारी हालत बिगाड़ रखी है। जैसे इस देश को, ध्यान से समझना, जैसे इस देश को राजनेताओं ने फ्री बीज दे देकर
उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। वैसे तुम लोगों को ये फ्री मिल 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 कर जो है ना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम फ्री में पढ़ना चाहते हो। मैंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई बार अपनी क्लासेस में बोला है कि जो व्यक्ति जितनी मेहनत कर रहा है उसको उतनी मेहनत का हिस्सा दे दो, वो ऊपर वाला देखता है, तुमको फायदा पहुंचाता है, क्योंकि वो भी तो कुछ मेहनत कर रहा है ना तुम्हारे लिए। वो कोई भी हो सकता है, इस बात को समझना। तो जब वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप उसको उसके मेहनत का हिस्सा दे दो, आपको वो फलदायी होता है। फ्री का कुछ नहीं होता बच्चों। जो फ्री में दे रहा है वो तुम्हारे अंदर कचरा भर रहा है। और इसलिए मैं 360 सेलेक्टिव पढ़ाता हूं। मैं बोलता हूं कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पास हो जाओ। उसके पीछे कारण ये है कि फ्री में जब मिलता है, हम सारी चीजें आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देते जाओ देते जाओ। हमें आसक्ति हो जाती, इतना ज्यादा हो जाता है, ऐंक जाते हैं। इस ऐंकने से बचना है ना, तो अभी भी समय है, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। आज से भी शुरू करोगे तो समझो सितंबर अक्टूबर तक खुद को परिपक्व कर चुके होगे। बढ़िया नवंबर दिसंबर जनवरी जी भर के प्री की तैयारी करना और अच्छा खासा सिलेक्शन लेके चले जाना। 2026 जो है ना, तुम्हारा साल होना चाहिए, यदि तुम्हारे मन में दिल में वो भावना है। आज से करो। जैसे मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, इस बात को समझना। बच्चे मतलब सारे आप लोगों के। भाई कोर्स IAS एकेडमी क्यों बना? आपके लिए बना। उसमें मेरा व्यक्तिगत हित है तो मैं अभी छोड़ देता हूं यदि तुमको लग रहा है तो। पर मैंने संस्थान ही तुम लोगों के लिए बनाया था। तुम लोग ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा काम? पढ़ तो तुम नहीं रहे हो ना, मैं तो क्लास दे रहा हूं। तुम बहाने दे रहे हो, तुम कारण इधर उधर इधर उधर बता रहे हो। तुम बहाने बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं। तो तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो, उसको पढ़ने के लिए फोकस करना होता है। हर परिस्थिति में अपने आप पर सामंजस्य, कंट्रोल या नियंत्रण बनाना होता है। हर परिस्थिति में। परिस्थितियां बिगड़ती हैं, बिल्कुल बिगड़ेंगी। एक दौर था जब मैं तैयारी करता था, इतनी परिस्थिति बिगड़ी थी, इतनी परिस्थिति बिगड़ी थी कि मुझे लग रहा था यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना लटक जाओ सीधा। समझो मेरी बात को, मैं सत्य बोल रहा हूं। मुझे खुद को लगा था कि ये पढ़ाई वढ़ाई बहुत बेकार चीज है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आर्थिक जवाबदारियां यूं बैठ गई थी सर पे आके। आर्थिक जवाबदारियां इतनी हो गई थी कि लग रहा था यार पढ़ाई नहीं होगी, अपने से नहीं कर पाएंगे अतुल। पॉइंट को समझे? पर बात ये आती है, तब भी मैंने अपने आप को संभाला। मैंने ये कहा कि यार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैंने ये भी कसम खाई कि मैं आने वाले समय में बच्चे को इस स्थिति से गुजरने नहीं दूंगा। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कुछ भी होंगी, मन में एक धारणा रखो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन में धारणा तो रखो कि जीतोगे तुम। तुम्हारे अंदर वो सपने देखने की ललक नहीं है बच्चों, ईमानदारी से कह रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो ललक नहीं आई है कि तुम अपने आप को जगा सको, आगे बढ़ा सको और खुद को मोटिवेट रख सको। भटको मत, फिर से बोल रहा हूं, भटको मत। सिर्फ इतना रखो कि मुझे ये करना है, तरीका वही है, उस तरीके से ही जाओगे। सिलेबस को पढ़ना, टू द पॉइंट नोट्स बनाना, कॉपी बनाना, रिवीजन करना। तुम इतिहास के मेरे नोट्स को देखना, मैंने खुद ने 4-4 5-5 बार लिखा है। और तुम एक बार लिखने में तुम्हें आलस आ जाता है। एक बार में अरे सर, अरे यार बाद में फोटोकॉपी करा लेंगे, प्रिंट पढ़ लेंगे। तुम ऐसे पास होगे? लक्षण नहीं है ऐसे पास होने के। सुनो समझो, समझ गए बात को? तो कहने का तात्पर्य है ये। दूसरा, मैं आपको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो हर समय अपने कंटेंट लाकर दे देता हूं, एग्जाम के पहले दे देता हूं। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि यदि इन सब चीजों को करना है, आगे जीवन में बढ़ना है, स्वागत है। तैयारी अच्छे से करनी होती है। आधी अधूरी तैयारी के कोई औचित्य नहीं है, कोई मायने नहीं है, कोई परिणाम नहीं। और निराशाजनक परिणाम किसी को पसंद नहीं, तुम्हें अकेले को नहीं। तुम्हारे जो निगेटिव परिणाम आते हैं ना, माँ बाप उनको लगता है चल भाई बच्चा कोई नहीं, चिंता ना कर, अगली बार तैयारी कर लेना, हो जाएगा तेरा, क्योंकि उनको लगता है तुम इंटेलिजेंट हो। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मम्मी को पापा को लगता है कि नहीं लगता कि यार तुम इंटेलिजेंट हो, तुम कर लोगे। उनके सपनों के लिए तो लड़ो, कि उनके सपनों के लिए भी नहीं लड़ सकते। सोना मत, जागना है। और जागने का मतलब ये है कि तैयारी फिर से करनी है, अच्छे से करनी है, शिद्दत से करनी है, पूरे मन से करनी है।
परेशान मत हो, घबराओ मत। तुम्हारा काम, तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा सिलेबस मैं मेरे अपने अनुसार जो है वो तो सही चला रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में बस थोड़ा सा इधर उधर गाड़ी में हमेशा करता हूँ, तुमको पता है। मैं अभी से नहीं पढ़ाना पसंद करता, जैसे बजट आया तो बच्चे हाय तौबा करने लग जाते हैं, बजट आया सब पढ़ाने लग जाते हैं। मैं बोलता हूँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे पता है मैं एग्जाम के पहले कम दे दूंगा, उसमें तुमको पास करा दूंगा। तो इकोनॉमिक्स में इतना कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे अंदर, इस बात को समझो। मैं अपने आप को जो है ना कॉन्फिडेंस में लेके चलता हूँ हमेशा कि मैं करवा लूंगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ करवा लूंगा। तो आप करने की इच्छा तो रखें, इतना तो जनाब करिए। आप कभी फोन करिए, आराम से बात करिए। मैं कहता हूं आपको तो मैंने इतना ऑफर दे रखा है, किसी भी कंपनी का, किसी भी कोचिंग का डायरेक्टर सीधे सीधे बच्चों से संवाद स्थापित जल्दी नहीं करता। मेरे एप्लीकेशन के बच्चे हों, जिन्होंने मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करा है, मेरा कोर्स परचेज करा है, उनको मैंने इतना तक दे रखा है बिल्कुल फ्रीडम की रात को 12 बजे तक आपके कॉल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं, आपका दिल कर रहा है करिए, मैं सीधे सीधे जवाब दे सकता हूं। अब मेरी भी एक सीमाएं है ना, मैं उन सीमाओं के परे जाकर आपके लिए काम कर रहा हूं, जबकि मैं बोल सकता हूं भाई साहब बैच लीजिए, पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो मत पढ़िए, जो करना हो करो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा। ये भी तो मैं कह सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है जिस मेंटल स्टेटस से आप गुजरते हैं उससे मैं गुजर चुका हूं, इसलिए मैं उस बातों को समझता हूं, उन बातों को देखना। दूसरा, भीड़ के पीछे मत भागो। बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात को समझना, बच्चे भीड़ के पीछे भागते हैं। भीड़ क्या है, उनको दिखा चलो ये संस्थान बूम कर रहा है, इस संस्थान में अच्छा दिख रहा है। भाई प्रचार प्रसार सारे संस्थानों का हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मैं भी करवा सकता हूँ खूब प्रचार प्रसार, मैं नहीं करवाता। उसके पीछे कारण है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो बच्चा आए जो सीरियस हो, मैं चाहता हूं मेरे पास वो बच्चा आए जो सीरियस हो, वाकई में शिद्दत से पढ़ाई करना चाहता हो। वो बच्चा नहीं जो भेड़चाल चलना चाहता है, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ध्यान से सुनना, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को क्या पढ़ाया जाए, क्या समझाया जाए। तुम भीड़ में जाना पसंद करते हो, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तुम भीड़ में जाना पसंद करते हो, बाद में पछताते हो। बड़े बड़े संस्थानों को गहराइयों से जानता हूं मैं, कैसे करते हैं, कैसे बैच मर्जर होता है, कैसे बीच में टीचर चला जाता है, कैसे बीच में टीचर को भेज दिया जाता है, या इसी के साथ साथ जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मेरा चैनल है, मेरे चैनल में मैं जी भर के पढ़ाता हूं सब्जेक्ट को। जी भर के पढ़ाने का मतलब जानते हो? अपने चैनल में मैं जी भर के पढ़ाता हूं बच्चों को, उसके अंतर्गत मुझे कोई रोक टोक नहीं, किसी की रोक टोक नहीं, किसी की चिंता नहीं, किसी की जरूरत नहीं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं उद्यमिता या एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है। मुझे लग रहा है 160 लेक्चर लगेंगे, मैं 160 में पढ़ाऊंगा, मेरा चैनल है, किसी के बाप का नहीं। पर जब यही चीज मैं दूसरे के चैनल में जाता हूं ना, मेरे ऊपर बर्डन डाल दिया जाएगा। क्या डाल दिया जाएगा? बोलेगा भाई साहब 100 लेक्चर में पढ़ाना पढ़ाओ, जैसे ही 100 से डिले करो ना, बोल देंगे सर विदा लो। अब पॉइंट को समझना, यदि मैं 100 में ना पढ़ाऊं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, समझ गए? और नौकरी चली गई तो फिर बोलेंगे स्लो रेटिंग में पढ़ा रहे थे सर। भाई साहब स्लो रेटिंग नहीं होती, उसको उतना समय लगता है बच्चे को, इस बात को समझिए। हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, और मैं टॉपर को टॉपर बनाने के लिए नहीं जाता, मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाता हूं किसी भी संस्थान में जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको बेसिक भी नहीं आता, मैं उसको पढ़ाना पसंद करता हूं, और उसको मैं पास भी करवा दूंगा। ये है शिक्षक की काबिलियत, ये है शिक्षक का भरोसा, ये है शिक्षक का समर्पण, ये है शिक्षक का वर्षों का त्याग। बात को समझिए। तो इसीलिए आप जिस भेड़ चाल में चले जाते हैं ना कि ये शिक्षक वो शिक्षक, ये भीड़ वो भीड़, उनकी अपनी लिमिटेशन है। भले वो शिक्षक वहां बहुत अच्छा है, इस बात को समझो, वो इंडिविजुअल शिक्षक भी बहुत अच्छा हो सकता है, पर उसके ऊपर लिमिटेशन आएगी। और इस बात से वो शिक्षक भाई जो है ना, या जो भी हैं भाई बहनें जो भी हैं, नहीं कहोगे बहनों का नाम नहीं ले रहे हो सर आप, वो मना नहीं कर सकते, पूछ लेना एक बार। यदि ईमानदार शिक्षक है तो वो बता देगा कि नहीं यार फाउंडेशन आ जाता है, इतने टाइम पर कोर्स को कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि आप स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं मैं आपको सब्जेक्ट में स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ाता हूं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। पर हाँ, मैं एक बार पढ़ा दूंगा आपको सब्जेक्ट को, तो आपको बार बार बुक नहीं उठानी पड़ेगी उस सब्जेक्ट की।
क्या इस बात को समझे? तो इसलिए ये चीज। दूसरा, अकाउंट जो अपना इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा एक हैजल आता है, उसके पीछे कारण समझिए। इकोनॉमिक्स करंट में चलने वाला सब्जेक्ट है। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी ये सब एक जैसी रहेंगी, पर इनके डेटा बदल जाते हैं, तो समय समय के साथ इनके डेटाओं को बदलना पड़ता है। इसलिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट को थोड़ा सा अपन रिपीटेडली पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाना पड़ता है। उसी के साथ इस बार मैंने आपके लिए और व्यवस्थित चीज लाई है। मैं आपको एमपी की इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत व्यवस्थित तरीके से, सारे नए कंटेंट के साथ। तो यदि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उसका सेपरेट बेंच है। एक और मैं आपको एक अच्छी जानकारी देता हूं, इसी बात से मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों के लिए एमपीएसआई का, यदि किसी का दिल कर रहा है पेपर देने का, तो एमपीएसआई हिस्ट्री बैच बर्थडे मंथ आ रहा है। इस बात को ध्यान से समझना कि ये बर्थडे मंथ है। इस मंथ में हमारे यहाँ लगभग सबके बर्थडे आते हैं। सबके इन द सेंस, अब क्या पता, ये नहीं कहना कि सारे अप्रैल में ही आए। तो हाँ, दो भांजियां हैं मेरी, दोनों भांजियों के बर्थडे अप्रैल में है। मेरा स्वयं का बर्थडे आपको पता है अप्रैल में आता है, उसी के साथ वाइफ का बर्थडे भी अप्रैल में आता है। तो ये एक ऑफर का समय चल रहा है आपके लिए। तो इस बहाने मैं आपको एक ऑफर की घोषणा भी कर देता हूं कि अप्रैल में आपके लिए बहुत मिनिमम रेट पे जो है 1-2 कोर्सेस लॉन्च करूंगा मैं आपको। इन कोर्सेस को यदि आपको परचेज करना है तो शुरू से इनमें क्लासेस आपको मिल जाएंगी और व्यवस्थित क्लासेस विद पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए एक ऑफर भी हो गया। अब बात आती है कि सर पीएससी की तैयारी में कुछ अच्छा फाइनल कुछ है, एक ऐसा जो मास्टर गाइडेंस हो। तो मैं आपको कहूंगा या तो आप मेंटरशिप में आ जाओ, सीधी सी बात है। मेंटरशिप के लिए आपको एक सारी चीजें बता दी जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना है। डायरेक्ट कॉल करना है आपको। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, कोई मीडिएटर नहीं है मेरे संस्थान में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है आपका। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप जो है मुझसे बात करिए, मैं आपको सारा गाइडेंशिप का पूरा, मेंटरशिप का पूरा प्रोग्राम समझा दूंगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 1 बाय 1 कैसे करेंगे। साथ में मेरे जो प्यारे अभ्यर्थी मेरे कॉम्बो बैच में जुड़े हैं, मैं उनको भी यही कहूंगा, आप परेशान नहीं हो, आप निश्चिंत रहो, पढ़ाई करो बच्चों। एक एक दिन, हर दिन क्लास को अटेंड करो। एक एक दिन मायने रखता है। ये जो एक एक दिन की क्लासेस है ना, इसलिए मैंने आपके लिए शेड्यूल करी है, ताकि तुम्हारा रूटीन में नहीं बिगड़ने दूंगा और तुम अपना रूटीन अपनी तरफ से मत बिगाड़ो। बात खत्म। आप डेली पढ़ो। आपको जिस सब्जेक्ट में मेरी मदद लगती है मैं आपको करता ही करता हूँ। आलस मत करो, सारी चिंताओं को त्यागो, थोड़ा सा रिलैक्स हो। 1-2 दिन छुट्टी लगती है, लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ो। समझे बात को। बुक का गाइडेंस आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें तो सिर्फ बुक पढ़नी है, आप बुक बताओ, मैं आपको बुक भी बता दूंगा। और बोलो, समझ गए बात को। आपको लगता है कि सर हमें कोई अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट की, आप मेरे से पूछो, मेरी नजर में जो अच्छा टीचर होगा मैं उसका नाम भी आपको बता दूंगा। मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनका नाम आपको बता देता हूं हमेशा कि इनसे पढ़ लो बेटा, ये अच्छे पढ़ाएंगे तुमको। समझ गए बात को। मेरे से जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनके लिए स्वागत है आपको, मुझसे नहीं पढ़ना है उसके लिए भी स्वागत है, पर पढ़ाई करो। पीएससी वाकई में एक स्वर्णिम भविष्य देता है, भले थोड़ा देर से देता है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार अच्छे से शिद्दत से पढ़ना है, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। और कोई क्वेरीज रहती हैं और कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछो। हमारी क्लासेस रेगुलर 8:15 पे चली रही हैं यूट्यूब चैनल पे, आप उनको 8:15 पर देख सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहती हैं आपको, आप वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। दूसरा, भटकाओ नहीं। इस बात को समझो कि भटकना नहीं है तुमको, चाहे कुछ हो जाए। इस बात को समझे, तुम बड़ी बड़ी भीड़ में मत जाओ। मेरी बात को समझो, बड़े बड़े संस्थानों में तुम्हारे साथ जो होगा वो अल्टीमेटली तुम खुद 2 साल बाद या 1 साल बाद मुझे बता दोगे। तो उस भीड़ का हिस्सा मत बनो। समझे बात को। हिस्सा उसका बनो जो वाकई में तुम्हारे साथ मेहनत करना चाहता है, तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें पढ़ाने की भी इच्छा रखता है। उसके साथ जुड़ो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हें गाइडेंस मिलेगा, तुम्हें मेंटरशिप मिलेगी। बाकी नियंत्रण वाली मेंटरशिप में आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। और भीड़, आपको पता है हाल ही में क्या हो रहा है, बड़े संस्थानों का मर्जर हो रहा है। बड़े संस्थानों का मर्जर समझते हो ना क्या होता है? नहीं समझते? समझ जाओगे आने वाले समय पे, सब चीजें एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको इस सेशन में थोड़ा सा कुछ तो जानने को मिला होगा। यदि आपको कुछ अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट्स करके कमेंट में जरूर बताएं। मुझे इस बात को जानना है कि क्या आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको कुछ जानने को मिला, नहीं मिला, आप उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। मैं अतुल कुमार गर्ग मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्रेम आप सभी को और अपनी तैयारी में बने रहिए। हम आपके लिए बिल्कुल निरंतर प्रयासरत हैं। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार साथियों।